नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और दोस्तों आज हम एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं टीईटी मैथ को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ आपको आज से टीईटी मैथ की तैयारी करवाना शुरू करेंगे प्रॉपर वे में, बिल्कुल शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से लेके हम चलेंगे और मैथ की कंप्लीट तैयारी जो है आज हम आपको अपने चैनल पर करा कर देंगे। ठीक है, तो आज से जो है हमारी मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। और दोस्तों मैथ की क्लास तो आज से हमारी शुरू होगी, जो इसका टोटल जो होगा वो हम टीईटी की जो भी मैथ है वो शुरुआत हम उसकी यहाँ पर आपको कराएंगे। ठीक है, और इसके पीडीएफ भी हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा के देंगे और नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो हम इस वीडियो में आपको एंड में बताएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम मैथ की नंबर सिस्टम से, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है एकदम शुरुआती है, शुरू से हम चलते हैं और बहुत बड़ा कोर्स है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परमेय संख्याएं, है ना, दशमलव संख्याएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इस नंबर सिस्टम में पढ़नी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम का। शुरुआत होती है नंबर से। कहाँ से? नंबर से। हम आपकी किससे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम आपकी शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम में जब नाम है नंबर सिस्टम, तो शुरुआत भी हम इसकी करेंगे किससे? नंबरों से। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर मतलब संख्याएं। आखिर ये संख्याएं कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, संख्याएं। तो देखिएगा, संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की, वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जो यहाँ से शुरुआत करेंगे संख्याओं की वो 2 टाइप से करेंगे। संख्याएं हमारी होती हैं, 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और ये है काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों हमें पढ़नी है। तो पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में कि आखिर ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जिन संख्याओं को संख्या रेखा ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सकता है, कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सकता है, कौन सी संख्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वो संख्याएं कौन सी होंगी? अब देखिए, ये हमारी है संख्या रेखा ग्राफ। भाई यहाँ होता है हमारा 0, 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक होता है। इधर होते हैं ये माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, और ये डॉट 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 अनंत तक। ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए, 1 से लेके 100 तक चाहे प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो या चाहे माइनस में हो, कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब मान लीजिए इस संख्या रेखा पर, अब आप कहेंगे दशमलव संख्याएं, मान लीजिए अगर 1.5 है, मान लीजिए 1.5 है तो वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। 0.5 है तो वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पर होगा हमारा 1.5, यहाँ होगा 0.5। तो ये सारी संख्याएं भी तो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब दशमलव संख्याएं या भिन्न संख्याएं। इसी को अगर हम भिन्न में करें, भिन्न में 1.5 हो गया, 1 और आधा 1.5, 1.5, तो 1 सही 1/2, या इसको हम ले सकते हैं 2 3/2 अगर कहा जाए तो भी तो इसी पे है। तो भिन्न संख्याएं हो गई हमारी।
ये भी हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याओं में होंगी। बात समझ आ गई। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आ जाइए हमारी काल्पनिक संख्याओं के ऊपर, इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखिए सिंपल सी पहले तो एक की परिभाषा है इसकी कि कौन सी होती हैं, कि वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते कौन सी कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा वो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं जो संख्या रेखा ग्राफ पर हम जिन्हें प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो होती हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। अगर कोई अंडर रूट में कोई ऋणात्मक संख्या है, जैसे √5 माइनस में √7 √9 माइनस में √ माइनस में 4, तो ऐसी संख्याएं जो कहलाती हैं वो कौन सी है, इमेजिनरी, काल्पनिक। मतलब हम इनकी सिर्फ कल्पना से कर सकते हैं, ना हम इन्हें कहीं देखेंगे लिखा हुआ और ना हम इन्हें लिख सकते हैं। यह असंभव है, हम लिख ही नहीं सकते इन संख्याओं को, होती ही नहीं है। केवल हमने सोच लिया कि √-4, तो हमने केवल इस चीज की कल्पना कर ली, √-4। ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया जो वास्तविक में है ही नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते संख्या रेखा ग्राफ पर, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और वो काल्पनिक संख्याएं होती कौन सी हैं, काल्पनिक संख्याएं होती है ये नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल। समझे, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो होता है हमारी कौन सी होती है, इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी। इमेजिनरी आइडेंटिटी, इमेजिनरी आइडेंटिटी, इसलिए इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। तो ये स्मॉल आई जो होता है वो होता है √-1 का। इसका मान कितना होता है, √-1। अब मान लीजिए हम करें √4, ये तो एक वास्तविक संख्या है भाई। √4 जो है ये तो एक वास्तविक संख्या हो गई, इसका हम वर्ग करेंगे 2 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इनटू अगर हम कर लें √-1, तो ये √-1 काय का मान होता है, आई का, तो ये हो जाएगा √4i। तो ये जो हो गई एक संख्या √4i, ये हो गई हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी संख्याओं के आगे वो लगा देते हैं आई, किसी भी √ के आगे वो लगा देते हैं आई। तो आप देखेंगे ये √4 है तो आप तो सिर्फ वास्तविक संख्या लिख देंगे, लेकिन अगर किसी संख्या के आगे आई लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो हमारी कौन सी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर फिर से, क्योंकि वास्तविक संख्या भी अब कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या भी होती हैं 2 प्रकार की। तो देखिए वास्तविक संख्याएं होती हैं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। एक होता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं। दूसरे होती हैं हमारी दशमलव संख्याएं। दशमलव, इन्हें हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी
पूर्णांक इंटीजर्स, दूसरी होती है हमारी दशमलव डेसिमल्स। अच्छा, अब ये दशमलव संख्याएं होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहले हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं के ऊपर, पूर्णांक पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं के ऊपर। ये दशमलव संख्याएं भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। पहला है हमारा शांत दशमलव, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं शांत दशमलव के ऊपर। आखिर शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव, तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है? देखिए, यदि दशमलव के बाद, जिस संख्या में दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, दशमलव के बाद क्या हो? अंक निश्चित हो, तो हम उसे कहते हैं शांत दशमलव। मान लीजिए जैसे कि दशमलव के बाद पॉइंट हमने कर दिया 75, ठीक है, दशमलव के बाद मान लीजिए 0.75, 0.85 या 1.796, ये सारी संख्याएं जो हैं क्या हैं? देखिए दशमलव के बाद फिक्स हैं, मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं हों वो फिक्स हों, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। और इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, P/Q के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये है, कितना हो गया? 100, इसे हम काट सकते हैं, 75 हो गया। ये देखिए दशमलव हटाया 100, ये दशमलव हटाया 1000, तो इनको हम किस में प्रदर्शित कर सकते हैं? P/Q, भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम इनको। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद जिनका अंक निश्चित हो, दशमलव के बाद जिनके अंक निश्चित हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? शांत दशमलव कहलाती हैं। और इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं, P/Q के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा शांत दशमलव। अब आता है हमारा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है? तो अशांत दशमलव वो होते हैं जिनके दशमलव के बाद अंक निश्चित नहीं होते हैं, अनंत तक होते हैं। कहां तक होते हैं? अनंत तक। मतलब दशमलव के बाद जो अंक होंगे, मान लीजिए 7.37593 डॉट 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 अनंत तक, हमें पता ही नहीं है, संख्या हमारी खत्म ही नहीं हो रही है। या फिर 5.76767676, ये हमारे चल रहे हैं अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं जिनके बाद का अंक निश्चित नहीं होता है, अनंत तक होते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं? अशांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये अशांत दशमलव होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए ये मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। अब अशांत दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो कौन से होते हैं? देखिए, अशांत दशमलव ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुनरावृत्तिक, पुनरावृत्तिक दशमलव, और एक होता है अनपुनरावृत्तिक, कह लो इसको अनपुनरावृत्तिक दशमलव। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियोडिक डेसिमल, और इसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक डेसिमल। ठीक है, तो नाम से प्रदर्शित हो रहा है पुनरावृत्तिक, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिस अंक की, मान लीजिए कहीं आ रहा है 0.33333,
0.5555, ये हमारा क्या हो गया, पुनरावृत्ति। क्यों? क्योंकि इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और अनंत तक हो रही है। ठीक है, तो ये भी निश्चित नहीं है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, पुनरावृत्ति। अच्छा, नॉन पीरियोडिक कौन सा होगा, वही 3.634597 अनंत तक। ये हो गया हमारा नॉन पीरियोडिक डेसिमल। तो ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के दो प्रकार हो गए, प्राकृतिक दशमलव, वो पुनरावृत्ति दशमलव, और अनपुनरावृत्ति, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक डेसिमल। ठीक है, अब देखिए, अब वास्तविक संख्याएं फिर दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं फिर ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं परिमेय संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्याएं। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इनमें से, जो आपको टेट सुपर टेट किसी भी एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा परिमेय संख्याओं से। और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से एक क्वेश्चन रखा हुआ 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ें। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, आखिर ये कौन सी होती है परिमेय संख्याएं। देखिए, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां Q हो वो 0 ना हो, बस ये शर्त है। और P कॉमा Q ये हमारे क्या है, वास्तविक पूर्णांक है, वास्तविक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारी शर्त होनी चाहिए। जैसे कि अब Q 0 होना क्यों जरूरी है, मान लीजिए 5 के नीचे जीरो कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि इसको हम अनंत हो जाता है तो इसे हम कहते हैं अपरिभाषित। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए Q का नीचे जो है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। और वो सारी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 5/6, 3/7, 4/5, ठीक है, माइनस में भी ले सकते हैं, -5/6, -7/5। ये जितनी इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, वो सारी हमारी कौन सी कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये इनके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो इन सबको हम P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो है हमारी, वो कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। भाई पॉइंट में है, 0.75 है, 0.35 है, 0.79 है, तो इन सबको भी हम कैसे कर सकते हैं, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं भी हमारी कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। कुल मिलाकर कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अब आ जाओ अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं, ये संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ठीक इसका उल्टा, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो हमारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब P अपॉन Q के रूप में कौन से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको ध्यान हो, हमने अशांत दशमलव पढ़ाया था। अशांत दशमलव में क्या हो रहा था,
जो दशमलव था वो एंड तक जा रहा था, जैसे 3.345762 डैश 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 अनंत तक, अनंत तक। ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो पाई का मान हमारा क्या होता है? 3.14 डैश 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 होता है, एंड तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो ये भी हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ई है हमारा, ई होता है, ई हमारा क्या होता है? चरघातांकी जो होता है, चरघातांकी ई, ये इसका मान होता है 2.7182 डैश 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 डैश। ये भी हमारा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ई परिमेय है या अपरिमेय है, तो ई हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर सुन लीजिए, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में हम इनको दर्शा सकते हैं, वो हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो हमारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर हमारा परिमेय और अपरिमेय भी क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम वो अपनी यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल हम यहीं से आगे से टॉपिक लेके चलेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट का जो हमारा क्लास है वो जरूर देखिएगा। और हाँ, इसकी तैयारी देखिए, जो हम तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर मैथ की, उसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना भी मैंने आज पढ़ाया है इसका आपको PDF फॉर्म में जो नोट्स होंगे हैंड रिटन, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कर डालते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।